के लिए हमने आमंत्रित किया है मोहम्मद असलम साहब को, ईडी कैपिटल मार्केट्स एंड रॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो परंपरा अनुसार तो हम पहले मार्केट का एक सिनॉप्सिस आपसे लेते हैं, लेकिन आज सवालों से शुरुआत कर रहे हैं और उसी दौरान कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे थोड़ी और बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे बाजार की भी बात हो ही जाएगी। राइट, तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत करते हैं उनसे। राजेंद्र निम्बालकर साहब हैं अहमदनगर से। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? विपिन जी नमस्कार, असलम जी नमस्कार। मैं मेरे लड़के के लिए पूना में स्पेशली हिंजवड़ी, बानेर और वाकर इस एरिया में 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया का फ्लैट देख रहा हूँ, 4 BHK का। ओके। हाँ, और मेरा बजट है 2.5 करोड़ का, और मुझे सजेशन 28-29 में भी चलेगा। ओके। तो मुझे प्लीज आप कोई अच्छा सुझाव देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। जरूर जरूर। तो सबसे पहली बात तो राजेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं भी, बधाई भी। और बड़ा अच्छा लगा है सुन के कि आप अपने सुपुत्र के लिए एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और एक बढ़िया 4 BHK ऑलमोस्ट 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का देख रहे हैं। 2.5 करोड़ का अच्छा खासा बजट है, जो कि आई थिंक पुणे के लिए काफ़ी डिसेंट नहीं कहूँगा, बहुत एक बड़ा बजट है। राइट, तो असलम साहब से सलाह लेते हैं कि क्या आपको इस बजट में अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। असलम सर, राजेंद्र जी अपने बेटे के लिए ये परचेस करना चाहते हैं। एक 4 BHK ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का, अच्छा बजट भी है, 2-3 एरियाज भी इन्होंने निकाल के रखे हैं। बताइए कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज। ख्याल से बहुत अच्छी बात है, आपने सही सुना कि आप अपने बेटी के लिए इतना बड़ा फ्लैट ले रहे हैं। आई थिंक आपका बेटा काफी लकी है। देखिए, 2.5 करोड़ का बजट विपिन जी ने जैसे बोला काफी अच्छा है। लेकिन विपिन जी अभी पूना में भी रेट्स अभी थोड़े से बढ़ गए हैं। सो 2.5 करोड़ में इनको बहुत अच्छा फ्लैट मिलेगा। लेकिन मैं पूना के हिसाब से बोल रहा हूँ कि पूना इम्प्रूव कर रहा है। अभी वहाँ पे फ्लैट अभी 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन जी जी। आपने जो एरिया आइडेंटिफाई किए उस एरिया में एक्चुअली वेस्ट में आता है एरिया तीनों, बानेर, वाकड़ और ये हिंजेवाड़ी। और वेस्ट अभी हम जिस तरह से काफी बार बात भी कर चुके हैं कि वेस्ट पूना अभी काफी हॉट हो गया है। मुंबई पूना एक्सप्रेसवे में जिस तरह से कमी कमी होती जा रही है डिस्टेंस बिटवीन मुंबई और पुणे, इसकी वजह से वेस्ट काफी आगे चल के उसमें काफी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस है। और प्राइसेस भी काफी वहाँ पे फर्म होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं काफी प्राइसेस। रेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। तो खैर, आप अपने बेटे के लिए ले रहे हैं तो उस एरिया में एक्चुअली लोढ़ा मेरी आई थिंक लिस्ट में सबसे पहले आएगा। वो वानियर में पैन कार्ड क्लब रोड पे उनका प्रोजेक्ट है, काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। और वो 2.5 करोड़ के आसपास ही आपको ऊपर नीचे थोड़ा मिल जाएगा। और उनका लोढ़ा का हम जानते हैं कि लग्जरी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता है। उन्होंने काफी अच्छा प्रोजेक्ट वो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। एक और बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं पूना में, ANP ग्रुप, उनका भी बानेर में ही प्रोजेक्ट है। और वो भी जहाँ लोढ़ा है उसके आसपास ही उनका भी ये मतलब जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंजेवाड़ी में जाते हैं और क्योंकि बजट आपका परमिट करता है, तो वहाँ भी गोदरेज के कुछ प्लॉटिंग बंगलोज स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हैं कि अगर आप ले ही रहे हैं और 2.5 करोड़ का ऑलरेडी आपके दिमाग में बजट है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप बंगलो या प्लॉटिंग में ले सकते हैं। और हिंजेवाड़ी में है और काफ़ी अच्छा, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें कुछ अवेलेबिलिटी होगी या नहीं, लेकिन वो एक है। इसके अलावा वहाँ VTP ग्रुप और गोदरेज ने और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं महालुंगे और हिंजेवाड़ी में, जो अगेन वेस्ट में ही है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जी राइट, तो ये 2-3 बढ़िया प्रोजेक्ट, सभी टॉप डेवलपर्स हैं और पुणे में अच्छा काम हो रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको लिए दे दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके सुपुत्र को भी, कि अच्छी प्रॉपर्टी आप देख पाए। आप एक निवेदन मैं यहाँ और करता चलूँ आपसे कि अभी ये आप शुरुआत करेंगे देखने की, एक बार आप कुछ जीरो इन करते हैं या कुछ और आपको समझ में आता है, मन में कोई और सवाल, कोई और दुविधा आती है, तो आप ज़रूर हमसे दोबारा बातचीत कर सकते हैं। चलिए यहाँ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले असलम साहब एक सवाल, चूंकि अब आपने बात छेड़ ही दी है, आपने कहा कि अब पुणे जो है वो ऐसा शहर नहीं रह गया जहाँ 2.5 करोड़ बहुत बड़ा और बढ़िया डिसेंट अच्छा बजट होता था, अब 6-7 करोड़ की। तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि पुणे में हम मानते हैं कि वहाँ भी रेट तो बड़े ही होंगे, लेकिन एक डिसेंट मार्केट है, मतलब बहुत आप रॉकेट हाई भाव कभी नहीं जाते। तो प्रॉपर्टीज उस लेवल पे बनने लग गई हैं जहाँ पर आपके बड़े घर की डिमांड या लग्जरी घरों की डिमांड, क्योंकि अभी वैसे भी लग्जरी मार्केट तो बहुत फ्लरिश किया हुआ है, तो इतने
उस लेवल के घरों की डिमांड आ गई जहां 5 7 8 करोड़ रुपए के घर बना रहे हैं और वो बिक भी रहे, या फिर जो घर पहले समझ लीजिए कि 2-2.5 करोड़ के आते थे, अब वो आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में 7-8 करोड़ के मिल रहे हैं? एग्जैक्टली हुआ क्या है? नहीं नहीं, डेफिनेटली वही हुआ है विपिन जी की जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है पुणे का। अगर हम पुणे स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है पुणे का, कनेक्टिविटी विद ईस्ट एंड वेस्ट, ये दो पॉकेट हैं पुणे में जो जिसके अपने एडवांटेजेस हैं करने के लिए। जैसे अगर ईस्ट पुणे की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस राइज हुआ है। अगर आप पिछले 4 साल में देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के बाद खराड़ी एरिया जो है वो पूरा एक आईटी हब बन गया, आईटी कमर्शियल। और उस एरिया में जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है तो प्राइजेस मतलब डबल या ट्रिपल तक पहुंच गए हैं। जिस तरह से जो प्राइजेस आप लॉन्च करते थे 2020 के जो प्राइजेस थे उससे आप कंपेयर करेंगे तो 2024-25 में वो प्राइजेस एक्चुअली 30-40% ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। तो एक तो नए जो लॉन्चेस हुए हैं उसमें प्राइस अप्रिसिएशन हो गया है। इसके अलावा जो अच्छे डेवलपर्स हैं, वो चाहे आप ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, जो अच्छे डेवलपर्स हैं एक्चुअली उन्होंने अपना जो पैरामीटर है, जो आप कहते हैं एक बैरोमीटर है, उसको बढ़ा दिया है। तो अभी जो वो लॉन्चेस कर रहे हैं विद कुछ अच्छी एमिनिटीज दे के और कुछ अच्छी तरह उससे पैकेजिंग करके वो वहाँ पे प्राइजेस बढ़ा रहे हैं इस तरह से। तो जैसे मैंने लोढ़ा की बात की थी वेस्ट में, तो लोढ़ा का मैंने इनको बोला है 2.5 करोड़ के लिए जो पहले कॉलर थे, लेकिन वो 2.5 करोड़ का 3-3.5 करोड़ तक पहुंच जाता है बिकॉज आप प्लस प्लस करते हैं। रहेजा एक ग्रुप है जो आपको एक पर्टिकुलर अगर एक लोकेशन की बात करें तो साउथ पुणे है जो कभी भी नहीं चला है, लेकिन इस 4 साल में उसमें जो तेजी आई है तो उस एरिया में ही भाव एक्चुअली 10,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आज रहेजा का एक फ्लैट जो एक टाइम में 6,000 में आपको मिल जाता था या अराउंड 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में मिल जाता था, वो आज 4.5 करोड़ से उनका लॉन्च हो रहा है नए फेजेस का। उसी एरिया में एक द आर्क करके है मिस्टर कल्पेश मेहता का जो ट्रम्प के साथ एसोसिएटेड है, ट्रम्प ब्रांड के साथ। उनका एक प्रोजेक्ट है द आर्क। जब वो कोविड से पहले 2.5 करोड़ 3 करोड़ में मिलता था, आज उनका जो नया लॉन्च है वो 5 करोड़ से नीचे नहीं है, उसी सेम प्रोजेक्ट्स में। सो आई थिंक ये 4 साल में जो चेंज हुआ है शिफ्ट, आप उसे इस तरह भी देख सकते हैं कि लोगों का अब लग्जरी और बड़े फ्लैट लेने का ज्यादा झुकाव है। अगर हम देख भी रहे हैं जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो टूवर्ड हाई सेगमेंट ज्यादा है। और उसी तरह की मतलब जैसी डिमांड है आप कह रहे हैं कि उसी तरह का फिर सप्लाई भी आ रहा है। तो भाई पुणे भी बदल गया। आप किसी दिन असलन साहब के साथ बैठ के एक बार पुणे को रिविजिट करेंगे, पूरा पुणे मार्केट समझेंगे कि अब क्या नई और चीजें या ऑफरिंग्स पुणे में आ रही है। राइट सर।